अपने आप को समर्पित कर दिए हैं जाकर, ठीक। उसमें अब देखिए आगे क्या होता है मनीष कश्यप जी के साथ। 10 क्लासेस में आप सबका अभिनंदन है। तो आज हम चर्चा करेंगे एक राजनीति विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का एक पॉइंट है जिसमें ये विधानमंडल, इसके तहत विधानमंडल को 2 भागों में बांटा गया है, 2 इसके पार्ट हो गए हैं। पहला ये कौन है, एक विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। अब देखिए इसमें कैसे ये विधानमंडल 2 भाग में बटा है, इसके तहत ये कौन सा कार्य करता है, विधानसभा के क्या कार्य, विधान परिषद के क्या कार्य, इस सारी चीजों का चर्चा हम करेंगे आज, बताएंगे इस सब का डिटेल, ठीक, कैसे क्या होता है। अब देखिए इसमें विधानसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। विधानसभा को कौन सा सदन, निम्न सदन, एक निचला स्तर का कहा जाता है। विधान परिषद उच्च सदन कहा जाता है, विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। इसमें देखिए, ठीक, ये विधानमंडल जो है ये अनुच्छेद 168 के तहत इसका गठन किया गया है। 168 के तहत किसका गठन किया गया है, विधान मंडल का। और ये विधानसभा गठन अनुच्छेद 170 के तहत किया गया है, 170 के तहत किया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का गठन किया गया है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो ये है निम्न सदन और उच्च सदन, ठीक। और इसके इस तरफ आप देखेंगे कि ये सारा इसमें लिखा है, विधानसभा में सदस्य कितना संख्या होता है, विधान परिषद में कितना होता है। इसके पहले हम यहाँ देख लें कि एक यहाँ पर राजनीतिक ये से लेकर राजनीतिक मोटिव से लेकर यहाँ एक स्टेटस है, जनता की समस्याओं का हल कीजिए, जनता की समस्याओं का हल कीजिए। आपको नहीं चुना है देखकर जन्मपत्री, आपको नहीं चुना है देखकर जन्मपत्री। आप बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा करेंगे, इस उम्मीद से बनाया है मुख्यमंत्री, इस उम्मीद से बनाया है मुख्यमंत्री। तो एक मुख्यमंत्री को ये चाहिए भी कि जनता के सपनों को, उनके वादों, अपने किए गए वादों को पूरा करने का प्रयास करें। एक राज्य का जनता क्या चाहेगा, ठीक, उनका विकास हो, उन्नति हो, उनके सपने पूरे हो, उनकी गरीबी दूर हो, ठीक, क्या चाहेगा जनता, ठीक। फटाफट जिंदगी तो चाहेगा नहीं, क्योंकि जिंदगी नर्वस हो जाए, बर्बाद हो जाए, बिखर जाए, ये सब कभी नहीं जाएगा, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये है। अब हम देखते हैं ऊपर विधानसभा। यह विधानसभा राज्य सरकार के उस अंग का बोध कराती है। विधानसभा की ये परिभाषा है, राज्य सरकार के उस अंग का बोध कराती है जिसमें क्या है, जिसमें जनता के चुने प्रतिनिधि होते हैं। जनता वोट देती है, जनता वोट देती है, उसके माध्यम से यहाँ के विधायक एमएलए वहां जाते हैं, कहाँ, विधानसभा में प्रतिनिधि होते हैं। विधान पैराग्राफ यहाँ पर चेंज, विधानसभा के सदस्य सीधे चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से लोगों द्वारा चुने जाते हैं। मतलब विधानसभा के जो भी होते हैं सदस्य, जो भी, जो विधायक होते हैं, जो एमएलए होते हैं, वो उसे जनता ही चुनती है। जनता के चुने गए प्रतिनिधि कहाँ जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं। ये देख लीजिए, विधानसभा में सदस्य की संख्या कितना, 243, 243 एमएलए, ठीक, चुने हमने, जनता ने चुना, जनता ने चुनकर कहा भैया विधानमंडल में, यहाँ विधानमंडल में, विधानमंडल कहा, विधानसभा में। इसलिए विधानसभा क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है, जनता के चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं, ठीक। लेकिन ये विधान परिषद क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, में से चुन लेता है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 243, ठीक। और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75, ठीक। अब हम इसमें देखते हैं, ठीक, 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने में, यानी एक तरह से देखा जाए तो नीतीश कुमार जी, ठीक, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ठीक, 2005 से ही क्या है, मुख्यमंत्री है। 2005 से, सन 2005 समझ लीजिए, 15 वर्ष से भी अधिक हो गया। 2023 चल रहा है, 18वां साल, 18, ठीक, यही 17-18 ये करीब। तो कहीं ना कहीं, ठीक, 15 पार कर रहा है,
बिहार के सबसे अधिक समय तक पद पर रहने वाले, मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले, ठीक, एकमात्र मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार प्रस्तुत है, ठीक। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, ये विकास में भी पहला स्थान होना चाहिए, विकास में भी नंबर 1 होना चाहिए, सबसे लंबा विकास का ये ठीक काल होना चाहिए, समय होना चाहिए। अगर देखा जाए तो ठीक, अगर जनता की दृष्टि से देखा जाए तो जनता भी यही चाहती है कि जो मेरा मुख्यमंत्री हो शक्तिशाली हो, ठीक। पहले जनता ये चाहती थी कि हमारा राजा शक्तिशाली हो, दूसरा राजा अटैक करेगा तो ये मेरा राजा उसका जवाब देगा और उसे पराजित कर देगा, हमारी बहुत संकट नहीं आएगा। तो फिर बिहार का मुख्यमंत्री भी ऐसा होना चाहिए कि कोई भी मुश्किल कठिनाई स्थिति में बिहार की जनता को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन दिक्कत आ जाता है, आया हुआ, ठीक। आए दिन बिहार के मजदूर ठीक दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करते हैं, वहां के स्थानीय निवासी द्वारा बिहार के मजदूरों को टॉर्चर झेलना पड़ता है, ठीक। उन्हें हीन दृष्टि से बिहार के लोगों को देखा जाता है, हीन दृष्टि से बिहारी नाम लेते ही एकदम गाली बकने लगता है, ठीक। तो बिहार की जो छवि है ठीक, वो देश में भी होना चाहिए, देश में होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर ये बिहार के मुख्यमंत्री का एक लंबा कार्यकाल रहने का क्या फायदा, क्या मतलब बनकर आएगा सामने। तो ये देखिए, तो 243 यानी जिसे हमने नीतीश कुमार का बनाया है, जनता सहमत है तो बने हैं, तो कहीं ये सभी तो हो सकता है कि बन गया, ठीक। उसके बाद हम नहीं चाहते हैं कि वो रहे, क्योंकि गलत कार्य करने लगा, ऐसा माना जाता है। जनता कैसे एक मुख्यमंत्री को उसके पद से गिराया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो यहां देख लीजिए क्या है, 8 मार्च 2022 में नीतीश कुमार जी जेडीयू यानी जदयू से, ठीक, जदयू पार्टी के, नीतीश कुमार जी किस पार्टी के हैं तो जदयू के हैं। जदयू का फुल फॉर्म जनता दल यूनाइटेड, कोई दिक्कत नहीं, आरजेडी, ये दोनों के सम्मिलित रूप से जो ये सरकार चल रहा है, अकेले नहीं, केवल नीतीश कुमार ही नहीं चला रहे हैं, आरजेडी भी है, आरजेडी जिनके संस्थापक लालू यादव जी हैं, और राजद, तो राजद का ये राष्ट्रीय जनता दल। अब इसमें देखेंगे पूरा मिलाकर विधानसभा में 243 सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार चलाने की 2/3 से अधिक सीटें चाहिए, और 2/3 से अधिक जिनका सीट हो गया, ठीक, ये अकेले ला लिए तो ठीक है, नहीं तो गठबंधन करके लाए। सरकार बनने के लिए कितने सीट की जरूरत होती है, यानी 2/3 सीट की जरूरत होगी, यानी 243 है, इसमें 2/3 कितना होगा 122, 243, तो 122 सीट चाहिए। 122 अकेले है तो बन जाएगा, नहीं है तो क्या करेंगे, गठबंधन करेंगे। मान लिया किसी का आ गया 80, ठीक, 80 आ गया, किसी का 115 आ गया, तो 115 जिसका आया है, ठीक है, मान लीजिए पार्टी ए बराबर 80, बी बराबर 115, ठीक, तो मान लीजिए 115 आया है, तो लेकिन चाहिए 122, नहीं बनेगा। ये 80 है, नहीं बनेगा, 80 है तो भी नहीं बनेगा, सी है 10 है, नहीं बनेगा, 10 तो हटाइए, बातें हटाइए, 115 तो भी नहीं बना पाएगा। लेकिन ये चाहे 115 ये 10 कर दे, 115 से 125 हो जाएगा, अब 122 चाहिए, बन गया, सरकार बन गया। ये गठबंधन का फायदा है, ये सी और ए का सरकार बन गया, सॉरी सी और बी का सरकार बन गया, ए मुंह ताकता रह गया 80 लेकर, ठीक। ये होता गठबंधन। गठबंधन में 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बना लेती है। तो अब देखेंगे इसमें कि सरकार जनता द्वारा चुना जाता है, ठीक, मुख्यमंत्री चुना जाता है या फिर प्रधानमंत्री हो, इससे जनता चुनती है कि हमें कोई दिक्कत ना, कोई तकलीफ ना हो, धक्के ना खाने पड़े, हमें दूसरे राज्य में तो इज्जत मिले, प्रतिष्ठा मिले, इसलिए चुना जाता है। अच्छे मुख्यमंत्री का सिलेक्शन होता है। अब देखिए इसमें जरूरी तो बताइए थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अनुच्छेद इसमें मुख्यमंत्री बनने की शर्तें। अरे हम कैसे, कोई कहेगा हम मुख्यमंत्री बनेंगे, इलेक्शन में उठ गए मुख्यमंत्री बनेंगे, तो बन जाएगा, नहीं बन सकता है, ऐसे नहीं बनेगा। तो कैसे बनेगा, भारत का नागरिक हो, इन्हें कोई विदेशी आ गया, ठीक, कोई फिर अंग्रेज आ गया, कहे हम बनेंगे सेक्रेटरी बनेगा, तो एक बात गुलाम कहते हैं, तरह सजा दिया, हम बनेंगे फिर आप बनेंगे, हैं?
अपने होता है एकदम पूरा मैदान जैसा उज्जर होता है। देख लो कैसे उज्जर है, मैदान जैसा दिखाई दे रहा है ना। तो हाई बनेगा है, एक बार आया तो पूरा लंबा लंबा होता है एकदम। हम बनेंगे है, कौन आ गया इथी वाला अमेरिका वाला आकर के हम बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री, बना दिया जाएगा? नहीं, शर्त होना चाहिए वो भारत का नागरिक हो है? दूसरा कोनो आ जाएगा कहेगा हम बनेंगे, करेगा बेच देगा देश को, दिक्कत हो जाएगा। तो भारत का नागरिक हो, राज्य विधान मंडल में, ये मुख्यमंत्री की बात कर रहा है, मुख्यमंत्री राज्य विधान मंडल में क्या हो, वो सदस्य हो, यानी एमएलए के पोस्ट पर हो तो बन सकता है का सदस्य हो। 25 वर्ष या उससे अधिक, अरे नहीं ना कि यार 15 ही वर्ष का बना देंगे, 15 वर्ष का मुख्यमंत्री बन जाएगा। बुद्धि भी तो जैसे कि उम्र के हिसाब से नॉलेज होता है, ठीक। अब ये नहीं कि 10 वर्ष का बना देंगे, उसको क्या चला पाएगा, राज्य को चलाएगा? नहीं चला पाएगा। यानी 25 या उससे अधिक उम्र का होना, ये न्यूनतम उम्र है उसका, ठीक। तो ये हो सकता है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो ये रहा, ठीक। अगर किसी भी अगर सरकार गिराना हो तो अगर 122 क्या हो गया 243 में 122 में अगर 122 विधायक की संख्या मान लो कि इस अमूमन अगर माना जाए तो इस समय की सरकार में मान लो कि 150 विधायक है। अब इसने कहा कि 30 को हट का विधायक कहा 30 को हट, सजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बढ़िया नहीं कर रहा है, हट हम नहीं ये करेंगे, नहीं रहेंगे आप में। 30 को निकल गया, बचा 120, अब क्या होगा, ठीक। बनेगा 120, 22 चाहिए बहुमत, 120 तुरंत सरकार गिर गई। ले फिर विधानसभा में ये हुआ, लो फिर बहुमत देखा गया 2/3 किसका होगा, फिर बना, ठीक, जिसका बहुमत हुआ। तो इसलिए सरकार गिराया भी जा सकता है एक प्रक्रिया के तहत, ठीक। इसलिए कहा जाता है कि देश की बागडोर या फिर राज्य के बागडोर किसके हाथ में, जनता के हाथ में। जनता मालिक है देश का, ठीक, न कि वहां बैठे नेता लोग, ठीक है, मोटे मोटे, ठीक, खादी वस्त्र पहने हुए नेता, वो मालिक नहीं है, वो सिर्फ क्या, वो हमारा गुलाम है, नौकर है। मालिक कौन है, जनता है, ठीक। संविधान इसलिए लिखा है, संविधान में वो पावर दिया गया जनता के जो किसी के पास नहीं है, ठीक। अब देखेंगे लेकिन कुछ अमूमन शक्तियां, ठीक, वो चाहती जनता को दबा दे, सत्ता मिल जाए तो हम ही उसका क्या भागीदार बन जाए, ठीक। यानी संविधान या कहें तो देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को माना जाता है, मीडिया को। मीडिया स्वतंत्र एक प्रसारण करते, स्वतंत्र रूप से एक जाकर वहां पर लोगों की बातों को, लोगों की मुद्दों को उठाती है, एक वो गरीबी, भूखमरी, दरिद्रता को दिखाती है। और कोई चाहे कि उसे न दिखा दे, धमका दे, ये डरा दे, ये गलत बात है, ठीक। अगर प्रेस अगर प्रेशर में आ जाए, प्रेस ही प्रेशर में आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, जनता का क्या होगा। एक निर्धन की आवाज उठाने वाला कौन रहेगा, इस एक निर्धन की आवाज को नहीं दबाया जा सकता है, ठीक। इसके लिए हमारी मीडिया है, ठीक। आज मीडिया पर ग्रहण लगा है, वो है, ठीक, बहुत ही फेमस देश के पत्रकार मनीष कश्यप जी, अपने आप को समर्पित कर दिए हैं जाकर, ठीक। उसमें अब देखिए आगे क्या होता है मनीष कश्यप जी के साथ। तो देखेंगे, ठीक, मनीष कश्यप जी के साथ क्या हुआ, ठीक। इस समय, ठीक, वो जाकर थाने में सरेंडर कर चुके हैं और उनके साथ आगे क्या क्या किया जाता है, आगे क्या क्या प्रोसेस है, ठीक, आगे हम लोग देखेंगे। उम्मीद रहेगा कि इंसाफ हो उनके साथ, जो तमिलनाडु गए हुए थे, बिहार के, यूपी के जो मजदूरों के ये में, ठीक, वहां दिखाए कि यहाँ स्थिति उनकी बहुत ही खराब है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, ठीक। ऐसी सारी जो भी, ठीक, तो उसमें यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री और वहां के तमिलनाडु के वो करे अफवाह है, ठीक। अब इसकी क्या सच्चाई, अफवाह है या सच्चाई, ठीक, देखते हैं, ठीक। जांच एजेंसी आए, ठीक, क्या सामने लेकर आती है, ठीक, जांच चल रही है। तो कहीं ना कहीं हम इसमें देखेंगे कि ये रहा जो मैंने आज बताया, ठीक, ये विधानमंडल के बारे में। सरकार 122 सीट रहेगा एमएलए के पास, विधानसभा में 122 तो बन जाएगा, 122 से कम होगा सरकार गिर जाएगी, ठीक। कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, सरकार गिर गई तो कोई तो होगा, ठीक।
तो देखा जाएगा कोई भी जो भी ये शर्तें ये करेगा एक आम इंसान भी बन जाएगा। ठीक, तो देखेंगे ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो 22 में बने 8वीं बार मुख्यमंत्री। ठीक, तो देखते हैं कि अगला इलेक्शन में किसके हाथों में शासन की बागडोर होती है, एक साधारण व्यक्ति के हाथ में या एक बाहुबली के, फिर देखना ये शेष है, ये बाकी है। ठीक, अगली सरकार किसकी, ठीक, अगला चुनाव किसके नाम। एक तरह से देखा जाए तो नेता से वादा बहुत ज्यादा करता है, व्यक्ति परेशान हो जाता है इन वादों से, करे तो क्या करे, वादों को पूरा करने की आस में आंख फूल गए हैं। क्या सत्ता पाते ही मुख्यमंत्री जी जनता को भूल गए हैं? ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं ना, नहीं होना चाहिए, किसी भी मुख्यमंत्री का नहीं होना चाहिए। जनता के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, हर गरीब के जेब में पैसा होना चाहिए। राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए, ईमानदार, विनम्र, निडर, कर्पूरी ठाकुर जैसा होना चाहिए। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।